हिंदू सनातन धर्म में शंख का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। महत्व और कोई भी आयोजन हो, बड़े बड़े आयोजन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में होते हैं, उनमें शंख की ध्वनि एक विशेषकर शुभ मानी जाती है। और शंख की ध्वनि से हर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शंख की ध्वनि से की जाती है। शंख बजाने के बहुत सारे फ़ायदे भी, वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को माना है कि शंख बजाने से कई प्रकार के रोग मनुष्य के अंदर जो होते हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। वो रोग मनुष्य के शरीर को ग्रसित नहीं कर पाते हैं, उसे अपने आगोश में नहीं ले पाते हैं, जिससे कि मनुष्य बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की बात करें, हृदय संबंधी बीमारियों की बात करें, इन सभी बीमारियों पर फतह पा सकता है केवल शंख बजाने से। शंख बजाने से पूरे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और शरीर में एक विशेष तौर पे बात करें तो एक अनुभूति जो मन को शांति के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में शंख को बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन शंख बजाने की एक जो प्रक्रिया है वह हर इंसान में अलग अलग होती है। आजकल तो फ़िलहाल शंख बजाने की जो लोग हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम लोगों को आपने शंख बजाते देखते होंगे। लेकिन मैं जिस स्थान पर मौजूद हूँ, ये कटंगी के समीप नाहन देवी का बड़ा ही सिद्ध स्थान है। माँ भगवती नाहन देवी के रूप में यहाँ पर नदी के बीच में विराजमान है। और इसी स्थान पर एक ऐसे संत जो कि जिनका नाम ही शंख वाले महाराज जी के नाम से जाना जाता है। विगत 25 वर्षों से वो इसी स्थान पर स्थायी रूप से रुके हुए हैं, लेकिन उनका आना जाना विगत 80 वर्षों से यहाँ पर है। उनकी उम्र की अगर बात करें तो 100 वर्षों से अधिक उनकी उम्र है। लेकिन 100 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद भी कितनी बेहद सुंदर तरीके से वो शंख को बजाते हैं, कितने प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। और इस जितने उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, वो आते हैं और उस शंख की ध्वनि को सुनकर मनमुग्ध हो जाते हैं। तो हमारे साथ संत जी हैं जिन्हें शंख वाले संत जी के नाम से लोग जानते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पहले आपको उनके शंख की ध्वनि सुनाएंगे एक बार और उसके बाद फिर उनसे बातचीत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इतने सालों से शंख बजा रहे हैं और कितने वर्ष हो गए आपको, लेकिन आप अभी भी इतनी उम्र होने के बाद भी आपको कोई बीमारी नहीं है? बीमारी है, ओवर नहीं हो रही हो। बीमारी ना होती तो अभी सैकड़ों साल जाता शरीर ये, लेकिन बीमारी है पर ओवर नहीं हो रही। क्या फ़ायदे मानते हैं आप शंख बजाने के? इसमें अनेक फ़ायदे मिलते हैं शरीर के लिए। ये तो रोग होगा तो भी उसको धीरे धीरे से वो हटा देगा। अगर परमानेंट कोई बजाने वाला है तो धीरे धीरे हृदय के रोग तो रह ही नहीं सकते। उदर के, हृदय के, गुप्तांग के, सिर के, ये रोग तो रह ही नहीं सकते। शरीर के रोग तो ठीक है, लेकिन भगवान भी शंख से बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान के बारे में क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण ये शंख पंचजन नामक है। इसका नाम पंचजन है। इसके बजाने से पूरे देवता जो है तो सुख से सुखी होते हैं और बहुत प्रसन्नता के साथ वो सब आशीर्वाद देते हैं। इसका नियम ये है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधु संत और भी हैं, वो अलग अलग चीज़ें धारण करते हैं, लेकिन आपने शंख लिया और शंख बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, अलग अलग चीज़ें धारण करते हैं, लेकिन शंख एक ऐसा अबोध है जो कि उसे कृष्ण ने धारण किया था। सर्वप्रथम कृष्ण जी ने धारण किया था और उन्हीं के शंख का ये नमूना है। वो तो नहीं है खैर, लेकिन उन्हीं के शंख का ये नमूना है जो पंचजन बोला जाता है। इतना बहुत बड़ा शंख है हम देख पा रहे हैं और इतने बहुत ही मधुर आवाज़ से आप बजाते हैं, कैसे संभव होता है ये? नहीं, ये आप सांस कड़ी लेता है। सांस इसमें बड़ी कड़ी चाहिए। मधुर आवाज़ उसकी आती है और तो तेज नहीं आ पाती अब। तो इतना बड़ा शंख है, इतनी उम्र में भी आप बड़े उसको सुंदर तरीके से बजा लेते हैं। क्या कहेंगे, इसे भगवान का चमत्कार है या शंख इतने दिनों से बजा रहे हैं तो उसकी बात है? नहीं, अपनी ताकत के बाहर हो गया है वो। अब वो दूसरी गति चल रही है, चल रही है, निश्वास नहीं काम करता।
बात करने में हाँफी आती है। मौन बैठा रहता हूँ, कोई आया तो बात किया थोड़ी बहुत, नहीं बस 24 घंटा मौन, बस जाप करता रहता हूँ 24 घंटा। माला तो एक आभूषण है, मैंने अनिश्चित जाप करता हूँ, माला से कोई नहीं मतलब नहीं। एक दिन में कितनी बार बजाते हैं आप शंख को? शाम सुबह भगवान के पूजन के टाइम या लोग आते हैं तो उनको ही बजाकर सुनाते हैं? तो हाँ, उनको बजाया जाएगा। अगर कोई आ गया भक्त, वैसे शाम सुबह का नियम है। आपका पूरा शुभ नाम क्या जानना चाहूँगा मैं? वैसे नाम तो हमारा भूतेश्वर दास है। आपको लेकिन लोग शंख बाबा के नाम से जानते हैं? हाँ, भूतेश्वर न बता पाएंगे क्योंकि वो नाम बताने वाले बहुत नहीं है ना। शंख वाले भाव से बच्चे बता देगा, बूढ़े तक। अब हमसे बूढ़ तो कौन है ये नहीं इस एरिया में। तो बिल्कुल एक उम्र जो भी अनुमानित 100 वर्ष से ऊपर, करीब 110-111 वर्ष जो यहाँ के जानकार हैं, तो उनके अनुसार 100-110 वर्ष करीब उम्र इनकी संत जी की बताई जाती है। और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो शुरू से उनको इसी रूप में, इसी हाल में देख रहे हैं। उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी है और शंख बजाने के कारण उनके पूरे स्वास्थ्य का, पूरे शरीर का एक जो हर एक अंग बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहा है। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शंख बजाया था तो उससे पूरे देवताओं का मन प्रसन्न हुआ था, और उसी रूप को वो अपने साथ में रखते हैं। और नित्य प्रतिदिन सुबह शाम भगवान की पूजन के समय बड़े लंबे समय तक शंख को बजाते हैं। और यदि कोई भक्त आते हैं उनसे मिलने तो उन्हें भी उस शंख की मधुर ध्वनि वो सुनाते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।